हमारा जी कई ऐसे लोग हैं जो आपके भक्त हैं, आपके प्रशंसक हैं, उनकी जिज्ञासाएँ हैं, उनके सवाल हैं, उनके मन में कई प्रश्न हैं क्योंकि मुखातिब नहीं हो पाते हैं, अक्सर आप व्यस्त रहते हैं, तो वो अपने कमेंट के ज़रिए अपने प्रश्न पहुँचाते हैं। ऐसे ही इंदौर से एक शिवा कुमार जी हैं, तो उनका अब प्रश्न है कि कई पीढ़ियों से उनके यहाँ चिकन-मटन का व्यापार रहा है और धर्म में कहा जाता है, सनातन में कहा जाता है कि जीव हत्या जो है वो पाप है पूरी तरह से। तो उनका प्रश्न है कि अगर वो ये व्यापार बंद करते हैं तो फिर उनकी रोजी-रोटी पर, परिवार पर संकट आता है और नहीं तो लगातार अगर वो चिकन मटन का व्यापार करते हैं तो कहीं न कहीं जीव हत्या के पाप के भागीदार बन रहे हैं। उनका मार्गदर्शन महाराज। देखिए, मैं शिव कुमार जी को ये बताना चाहूँगा कि जब भी किसी के जैसे हाथ में चोट लग गई, उँगली में चोट लग गई, तो कितनी पीड़ा होती है। बिल्कुल। बहुत पीड़ा होती है और फिर आप जीव हत्या कर रहे हैं। भले आपका पैतृक मटन चिकन का काम है, लेकिन आप कर तो जीव हत्या रहे हैं। जिस समय आप उस पशु को मारते होंगे, उसको कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी, कितना वो श्राप देते होंगे वो पशु, वो जानवर जिन्हें आप काटते हैं, तो बहुत ही पाप लगता है उन्हें। इसलिए यदि आपका ये व्यवसाय है, व्यापार है, तो धीरे धीरे इससे किनारा करते रहिए और दूसरा व्यापार स्थापित करिए, उस व्यापार को बढ़ाइए और भगवान की भक्ति करिए। वो आपका सही मार्गदर्शन होगा, सही दिशा होगी। क्योंकि आप कितना भी धन गलत तरीके से अर्जित कर लें, अन्याय से या गलत रास्ते से या ये पशु हत्या करके, अन्याय अर्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति पश्चातम समूलम विनश्यति। गलत रास्ते से आया हुआ धन 10 वर्ष तक तो फोकस दिखाता है, उसके बाद जो आपने मेहनत से भी कमाया है वो भी सब लेकर के डूब जाता है। तो इसलिए जो है ये पाप से बचना है तो पशु हत्या करना बंद करना चाहिए और बिल्कुल बहुत दूसरा व्यापार प्रारंभ करें और भगवान की भक्ति करें। एक अच्छा मार्गदर्शन होगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव कुमार जी, महाराज जी का ये आपको सजेशन है, ये आपको सलाह है कि भक्ति का मार्ग चुने। और भी कई ऐसे व्यापार हैं जिनको करके जीविकोपार्जन किया जा सकता है, परिवार चलाया जा सकता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जीव हत्या तो पूरी तरह से पाप है ही है। महाराज जी ने आपको उदाहरण के साथ इसका हल बताया।